ओम नमः शिवाय। नमस्ते टू एवरीवन। गतकाली सुद्धा आपण मानक सम्मुखरे आमे श्रीमद् भगवत गीतार प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय ऑलरेडी कंप्लीट हो जाइए। तेणु आज आम आलोचना करवा श्रीमद् भगवत गीतार पंचम अध्याय उपरे। तेणु आसतु पंचम अध्याय भगवान अर्जुन को कौन कहते से विषय जाना। पंचम अध्यायटी हूँ कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योगरे 29टी श्लोक। यही अध्याय भगवान श्रीकृष्ण सुखिला मानसिक कल्पना, सुखिला मनर चिंतन अपेक्षा भक्ति योगरे कर्म करने किपरि श्रेष्ठ और सहजतर से विषय रे अर्जुन को बुझाई। एथि सहित कर्म संन्यास और कर्मयोगर द्वंद्व को अर्जुन मनरू दूर करिसेंति। हे कृष्ण, आपण तो मते प्रथमे कर्म संन्यास कर्म त्याग कथा कहले, एबे पुणी निष्काम कर्मयोग कथा कहउछंती। वास्तव रे केउटी श्रेष्ठ? श्रीकृष्ण हसी हसी कहले, कर्म संन्यास हेउची मनीष द्वारा अर्थात मनीष मन इंद्रिय शरीर द्वारा करा जाउथुबा समस्त कर्मर कर्ता पण त्याग अर्थात मु किछि करुनाई बोली भाविबा कर्म संन्यास अर्थात इंद्रिय भोगर आशा न रखी ईश्वरंकर एही सृष्टि अर्थात संसार सुरक्षा निमंते निष्काम करिबा हेउची कर्मयोग। हे अर्जुन, कर्म संन्यास कर्मयोग एही उभय कल्याणकर, उभय रे मोक्ष प्राप्ति घटिथाय। किंतु कर्म संन्यास कर्म त्याग अपेक्षा निष्काम कर्मयोगटी साधना दृष्टि सहज सुगम होइथिबारु कर्मयोगटी अधिक श्रेष्ठ अटे। जेउ व्यक्ति ता कर्मफल को घृणा करे नाही, कर्मफल भोग करने आशा रखे नाही, समस्त प्रकार मोहटू दूर थाए, सेही व्यक्ति ही संसार बंधन मुक्ति लाभ करिथाए। मूर्ख और अन्य व्यक्ति माने कर्म और कर्म संन्यास योग अलगा अलगा बोली भावी थांती, किंतु ज्ञानी व्यक्ति कदाचित यही कथा कहती नहीं। सेमाने ए दुईटी मार्गरु गोटे मार्ग को अनुसरण करी मुक्ति लाभ करती। जी परमात्मा प्रति लय रखी कर्म करुथाए, जार मन निज आयतरे थाए, जार अंतकरण विशुद्ध, जी निजर इंद्रिय और देह को वशीभूत करि परिथाए, समस्तଙ୍କ प्रति सहानुभूतिशील, सेही कर्मयोगी ही कदापि कर्मफल भोग करती नहीं। कर्मयोगी तत्वदर्शी पुरुष सबकिछि आखिरे देखुथिले, श्रवण वा स्पर्श करुथिले, आग्राण करुथिले, भजन करुथिले, चलप्रचल करुथिले, शयन करुथिले, श्वास प्रश्वास नेउथिले मध्य भल भाबरे जानी थाए से किछि करुनाई, ता शरीर इंद्रिय माने ओ अंग प्रत्यंग सबु करुथांती। पद्मपत्र जलरे थिले सुधा जल जेपरी पद्मपत्र को स्पर्श करि पारे नाही, ठीक सेही परि भाबरे कर्मयोगी एही संसार भितरे थिले भी संसार मोहमाया आदौ स्पर्श करि पारे नाही। परमात्मा को समस्त कर्मफल अर्पण करी मनरु अहंभाव त्याग करी से केवल ईश्वरंकर एही सृष्टि पाई संसार पाई कर्तव्य करि चले। कोनोसी कर्मर फल ताकु आदौ स्पर्श करि पारे ना। से शरीर अंग प्रत्यंग मन बुद्धि द्वारा कर्म कर्तव्य पालन करि चले, संसार समस्त प्राणी हित साधन करि चले। 9टी द्वार विशिष्ट शरीर रूपक प्रासाद आम जीवात्मा वास करिथाए। वास्तव में जीवात्मा किछि करे नाही, करिवार कोनोसी प्रेरणा दिए नाही। जहाँ सबु कर्म हेउची से सबु प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा अर्थात प्रकृतिर सत्व रज तम गुण स्वभाव द्वारा संगठित होइछि। परमात्मा कहार पापकर्म शुभकर्म ग्रहण करती नाही, मात्र अज्ञान द्वारा प्रकृत कथा ढांकी होई रही थाए। मनीष वास्तव कथा बुझी पारे नाही। सांसारिक आध्यात्मिक ज्ञान अभावरु संसार मोहमाया पड़ी सड़ुथांती, किंतु जेउ मानकर अज्ञान को भगवान तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया जाइछि, अर्थात जो माने आत्मज्ञानी सेमानंकर ज्ञान परमात्मा को प्रकाशित कर देई थाए। सेही ज्ञानी विद्या विनय भाव बल पृथ्वीर समस्त प्राणी को समदृष्टि देखि थाए। कारण ब्राह्मण चांडाल हाथी गाई कुकुर कीटपतंग आदि जीवों भितर कौनसी पार्थक्य से देखिपारे नहीं। समस्त जीवों भितर परमात्मा उपस्थिति को स्पष्ट भाव देखिपारे, अनुभव करिपारे एवं ब्रह्मज्ञान लाभ करिपारे।
ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଲେ ଖୁସିରେ ପୁଲକିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପାଇଲେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ତା ପାଇଁ ସମାନ। ସେ ତା ଆତ୍ମାରେ ସବୁବେଳେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ, ଅପାର ସୁଖ ଲାଭ କରୁଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କଦାପି ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ସୁଖ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲେ ବି ତାହା ହିଁ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ। ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଯେପରି ଆରମ୍ଭ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାର ଶେଷ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଭଳିଯାଇ ଆନନ୍ଦ ବିହ୍ୱଳ ହୁଏନି, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏନି। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ, ସକଳ ଜୀବଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନାରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ମନରୁ ବାହାର କରି ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତା ମଝିରେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ଥାପନା କରି ନାସା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆପନ ବାୟୁକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା କାମ କ୍ରୋଧ ଭୟକୁ ଜୟ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ସକଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ବକ ଯଜ୍ଞରେ ନିୟାମକ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୋକର ଚିର ଅଚର ଜୀବଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।